गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। देखो जो इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, पहली बात अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स में जो कि है कंपनी अकाउंट। क्या है? कंपनी अकाउंट्स। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? इसके पहले आपने पढ़ा था पार्टनरशिप। क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के पहले आपने पढ़ा था सिंगल ओनरशिप यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लास 11 में पढ़ा था। एक बात होता, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यानी सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, जो आज तक आपने कर रखा है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ की जरूरत क्या होती है हम लोग को? कैपिटल। किस चीज़ की जरूरत होती है? कैपिटल की। ठीक है बच्चा? तो क्या एक बात होता, कंपनी स्टार्ट हो रहा है तो क्या उसको कैपिटल की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। कंपनी स्टार्ट हो रही है उसको भी कैपिटल की जरूरत है। जैसे पार्टनरशिप में जरूरत था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जरूरत था, वैसे ही कंपनी जब स्टार्ट हो रही है तो वहाँ भी एक कैपिटल की जरूरत है। बिना कैपिटल के हम कंपनी चला नहीं सकते। अब बात यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक था, वो अपने हिसाब से कैपिटल लगाता था। एंड पार्टनरशिप में 2, 3, 4, 5 अप टू 50 पार्टनर्स थे, तो वो अपने हिसाब से कैपिटल लगाते थे। और कैपिटल लगाने का तरीका ये था कि मन किया तो 50 तक लगा दिए। ठीक, मन किया तो 50 तक लगा दिए। 50 लाख के बाद और भी ज़रूरत आ पड़ी तो उन्होंने 10 लाख का और एक्सटेंशन ले लिया, मतलब 10 लाख और लगा दिया। फिर ज़रूरत आ पड़ी तो 10 लाख और लगा दिया। मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितने कैपिटल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उतना ही कैपिटल लेना चाहिए आपके पार्टनरशिप में, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर ज़रूरत है तो आप कैपिटल को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और कि पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप को ओपन करने के लिए कोई लीगल पेपर, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले क्या? रजिस्ट्रेशन। ज़रूरत नहीं है मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इन दोनों में ज़रूरत नहीं है मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते हैं। ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन इन दोनों केस में कराना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चा? बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बात कर रहे हैं कैपिटल की। सिंगल मालिक था, अपने हिसाब से कैपिटल लगाया, जरूरत के हिसाब से उसने कैपिटल को बढ़ा दिया। पार्टनरशिप में कैपिटल लगा 50 लाख, तीनों पार्टनर मिलकर 50 लाख लगाए, अब जरूरत पड़ा तो 10 लाख और बढ़ा दिए, फिर जरूरत पड़ा फिर 10 लाख और बढ़ा दिए। लेकिन कंपनी के केस में क्या है? कंपनी जिस कैपिटल अमाउंट से खुद को रजिस्टर्ड कर लेती है, जिस कैपिटल अमाउंट से, मान लो सपोज डेट इसने 10 लाख रुपए से खुद को रजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो बिगनिंग में होना ही, बिना रजिस्ट्रेशन का कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। बाकी तो स्टार्ट हो सकता है लेकिन कंपनी स्टार्ट बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही वो बता देगा कि कंपनी का कैपिटल क्या होने वाला है थ्रू आउट दी लाइफ। मान लो उसने 10 लाख बता दिया, अब पूरी ज़िंदगी ना वो 10 लाख से एक्स्ट्रा 1 रुपया भी बढ़ा नहीं सकता अपना कैपिटल। हाँ, ज़रूरत अगर आ पड़ी तो क्या करेंगे? ज़रूरत आ पड़ी तो कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा कैपिटल को बढ़ाने के लिए। अब बात यह है कि कैपिटल लिखा कहाँ रहता है? कैपिटल लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटर मैनेजमेंट भी कहा जाता था। जैसे ये बाहर के लोगों के लिए यानी आउटसाइड बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का कितना कैपिटल रहने वाला है, बाकी रूल्स ऑब्जेक्टिव जो भी चीज़ है सब में मेंशन रहता है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या पढ़ा होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो कैपिटल जो है कितने का है? 10 लाख का। तो जितना 10 लाख उन्होंने कर दिया, जितना 10 लाख उन्होंने कर दिया कैपिटल, उतना ही उनका फिक्स है, उससे एक एक्स्ट्रा रुपया वो बढ़ा नहीं सकते हैं। पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप में बढ़ सकता है लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं सकता। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं शेयर्स होता क्या है। बात करते हैं कि शेयर्स होता क्या। ठीक है, शेयर्स क्या होता है? कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए उनको? सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। कंपनी कैपिटल 2 तरीके से मंगा सकती है। एक हो गया तुम्हारा ऑनर्स फंड, एक हो गया तुम्हारा बोरोड फंड। ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में क्या आएगा? डिवेंचर,
बॉन्ड, बैंक लोन वगैरह, ठीक है, ये सब आ जाएगा किसमें, बोरोड फंड में। और ऑनर्स फंड में क्या आ जाता है आपका, शेयर्स, ठीक है। शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, इक्विटी से एंड प्रेफरेंस से, क्लास 11 में पढ़ा भी था आपने। हाँ, लेकिन एक और थ्योरी क्लास एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर में चलाने वाला हूँ, जिसे पूरा थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि रीज़न ये है कि थ्योरी से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में थ्योरी से आना ही आना है, इस सब्जेक्ट से कंफर्म है, आएगा, ठीक है। अब बात यह है, कैपिटल लाने के लिए कंपनी के पास 2 रास्ता है, एक तो बोरोड फंड, एक हो गया ऑनर्स फंड। बोरोड फंड, दूसरा हो गया ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड मतलब मालिक वाला, बोरोड फंड का मतलब क्या है, जिसमें हम डिवेंचर, बॉन्ड, बैंक से लोन। एक चीज़ बताओ, ये जो बोरोड फंड है, अगर कंपनी बोरोड फंड से पैसा ले रही है, सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है बोरोड फंड है, तो बोरोड फंड में क्या है, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है, 10% है, 12% है, 15%, जो भी उसने लोन लेते समय या डिवेंचर इशू करते समय, बॉन्ड इशू करते समय बता दिया, वो कंपनी को उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना ही पड़ेगा। कंपनी फायदे में है, नुकसान में है, उससे मतलब नहीं है, जितना उसने तय कर लिया उतना रेट ऑफ रिटर्न देना ही पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बॉन्ड या बैंक लोन देना ही पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं ऑनर्स फंड की, शेयर्स में क्या है कि जो भी पर्सन शेयर्स अगर परचेस करता है किसी भी कंपनी का, तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है, उस कंपनी का नहीं। सपोज डेट एक कंपनी का कैपिटल है 1 लाख रुपया, इसमें मैं 10% शेयर्स परचेस कर लेता हूँ, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 रुपये का मैं शेयर्स इस कंपनी का परचेस कर लेता, तो इस कंपनी का 10% का मालिक मैं हो गया, पूरे कंपनी का नहीं, बस 10% का। बात समझ में आया। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, अंबानी हो गए, टाटा वाली कंपनी हो गई, तो क्या टाटा का पूरा 100% शेयर होता है, बिल्कुल नहीं, टाटा जी का पूरा 100% शेयर नहीं था। इन्फोसिस का देख लो, ठीक है, इन्फोसिस में पूरे जो मूर्ति जी है उनका पूरा आई थिंक 0.4% ही शेयर्स है पूरे कंपनी के होल्डिंग में। बाकी का शेयर किसका है, बाकी का शेयर पब्लिक का है, ठीक है, प्रोमोटर्स का है जो कंपनी को स्टार्ट किए थे। एंड जितने म्यूचुअल फंड वाले कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर से भी कुछ पैसा आता है, कुछ बाहर के लोग भी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब बात जैसे शेयर्स की है कि शेयर्स में रिटर्न कैसे मिलेगा। शेयर्स आप खरीद रहे हैं, मान लो मैंने 10,000 का शेयर खरीदा किसी पर्टिकुलर कंपनी का, कंपनी फ़ायदे में होगा तो मेरा पैसा भी फ़ायदे में होगा, यानी मुझे रिटर्न मिल जाएगा। कंपनी नुकसान में होगा तो मुझे भी कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, डायरेक्टली होता है, क्योंकि मैं भी मालिक हो गया। जिस तरह कंपनी ग्रोथ करेगी मेरा पैसा भी ग्रो करेगा, कंपनी अगर ग्रो नहीं की तो मेरा पैसा भी ग्रो करने वाला नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। देखो अब बात करते हैं शेयर्स की। एक्चुअली शेयर्स में होता क्या है, सपोज इट कंपनी 1 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है, कितने से, 1 लाख रुपए से कंपनी ने खुद को रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्टर्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे कि कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि मेरी कंपनी की कैपिटल इतनी होने वाली है। 1 लाख कभी नहीं हो सकता, बहुत छोटा अमाउंट है, बस एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो कंपनी क्या कर रही है, इसको एक छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांट दे रही है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दे रही है, ठीक, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दे रही है। मान लो कंपनी ने बोला कि एक शेयर का दाम मैं 10 रुपये रखने वाला हूँ, कितना, 10 रुपया। अब देख लो 1 लाख रुपये का कैपिटल है, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखने वाला है, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, कितना हिस्सा हो जाएगा, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 10,000 हिस्सा। कितना हिस्सा हो जाएगा, 10,000 हिस्सा, ठीक है। कंपनी का टोटल कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपया, और कंपनी ने मान लिया कि एक शेयर का दाम मैं कितना रखने वाला हूँ, 10 रुपया। तो कंपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करने वाली है, 10,000। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू करने वाली है, कितना, 10,000। 10,000 शेयर्स इनटू एक शेयर्स का दाम कितना रुपया, 10 रुपया, यानी कितना रुपया हो गया आपका, 1 लाख। कितना रुपया हो गया आपका, 1 लाख। क्या वो टोटल कैपिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब कंपनी ऐसा है ना कि एक ही साथ पूरा पैसा नहीं मांगेगी, एक ही साथ पैसा नहीं मांगेगी, पैसे को तोड़ तोड़ के मांगेगी। उसके पहले एक और टॉपिक बता देता हूँ आपको। कैपिटल्स में कंपनी रजिस्टर्ड कितने कैपिटल से थी, 1 लाख से। तो ये 1 लाख जो रजिस्टर्ड है कंपनी, इसको हम बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक। अब कंपनी इतने से रजिस्टर्ड है, इतने से रजिस्टर्ड है, कितने रख से, 1 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है। अब कंपनी चाह रही है कि मैं एट अ टाइम बस 80,000 का ही शेयर मार्केट में इशू करूं, तो कंपनी 80,000 का शेयर क्या कर दी, मार्केट में इशू कर दी, जिसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, ठीक है। कंपनी जितने से रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं हम ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी जितना मार्केट में इशू कर रही है पैसा लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब सपोज डेट पब्लिक ने बस 50,000 शेयर्स ही परचेज किया, इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 3 पॉइंट समझ में आ गया।
ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ सब्सक्राइब में दो पार्ट आ जाता है। एक होता है पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि सपोज डेट कंपनी ने इशू किया था 80,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई फॉर कितना किया 50,000 शेयर्स के लिए। अब जब पब्लिक ने अप्लाई किया है 50,000 शेयर्स के लिए, कंपनी उसे कितना पैसा मांग रही है? उससे मांग रही है 10 रुपया, यानी कॉल्ड की कितना रुपया? 10 रुपया। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। तो कंपनी ने मांगा 10 रुपया और पब्लिक ने 10 का 10 रुपया दे दिया, यानी कॉल्ड अप था जितना उतना पब्लिक ने पैसा पे कर दिया, यानी पेड अप। इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक। इन केस सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये क्या है देख लो। पब्लिक ने 50,000 शेयर्स के लिए पैसा दिया था, कंपनी उससे मांग रही है कितना? 10 रुपया। ये तो हो गया आपका क्या? कॉल्ड अप। क्या हो गया? कॉल्ड अप। बट कंपनी ने 10 रुपया मांगा था, 50,000 पे 10 यानी कितना हो जाएगा बच्चा? कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक। लेकिन पब्लिक ने बस 8 ही रुपया दिया। कितना दिया? 8। ये हो गया आपका पेड अप। ये हो गया पेड अप। कितना? यानी 4 लाख। 5 लाख कोल्ड अप हो गया, 4 लाख कितना हो गया? पेड अप। इसको हम बोलते हैं। तो क्या पूरा पेमेंट हुआ है? नहीं। कितना पेमेंट नहीं हुआ अभी तक? 1 लाख। इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और सपोज कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी बस कोल्ड अप ही कम करती है। कंपनी कोल्ड अप ही कम करती है। मान लो 50,000 शेयर्स में कंपनी ने अभी तक बस कितना रुपया मांगा? 8 रुपया ही मांगा। तो इसको भी हम बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। दोनों पॉइंट समझ में आ गया? सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है दोनों टॉपिक? चलिए अब बात करते हैं पैसों की, कि पैसा आएगा कैसे कंपनी में। कंपनी में पैसा, कंपनी बोल रही है कि मुझे पैसा एक ही बार में नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट में चाहिए। एक तो एप्लीकेशन में, एक अलॉटमेंट में, एक फर्स्ट कॉल में और दूसरा सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। कितना रुपया? 3 रुपया। कितना रुपया? 3 रुपया। कंपनी बोल रही है मुझे 10 रुपया एक साथ नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपया चाहिए इंस्टॉलमेंट में। किस में चाहिए? इंस्टॉलमेंट में। एक बार एप्लीकेशन में, एक बार अलॉटमेंट में, एक बार फर्स्ट कॉल में, एक बार सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। अब देखो होता क्या है, कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है तो कंपनी करती क्या है? कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में। ऑनर्स फंड है, शेयर इशू करते हैं कहाँ पे? मार्केट में। और मैं बताया था सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है बोरोड फंड एंड ऑनर्स फंड। फिलहाल इस चैप्टर में हम बोरोड फंड के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स के बारे, यानी ऑनर्स फंड के बारे। तो शेयर्स इशू करती है कंपनी मार्केट में। ठीक है। एक मार्केट होता है, कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, वो ऑनलाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग मार्केट ही बोलते हैं। ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह आपने सुना होगा। अब यहाँ जब बात करते हैं हम शेयर्स की, तो पब्लिक क्या करती है? उस शेयर्स को अप्लाई करने के लिए जाती है। पब्लिक क्या करती है? उस शेयर्स को अप्लाई करने के लिए जाती है। मान लो पब्लिक ने 10,000 का शेयर परचेस किया, एक शेयर्स का दाम 10 रुपया। ये पूरा का पूरा किसको दी? कंपनी को। कंपनी ने बदले में पब्लिक को क्या दिया? शेयर्स दिया। बदले में क्या दिया? शेयर्स दिया। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखो सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है। कंपनी बोल रही है कि मुझे 10 रुपया एक साथ नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपये जो है वो इंस्टॉलमेंट में चाहिए। क्यों कंपनी एक बार में पैसा नहीं ले रही है? क्यों वो इंस्टॉलमेंट में ले रही है? क्या रीज़न है इंस्टॉलमेंट में लेने का? क्या किसी को भी जो कैपिटल चाहिए, रिक्वायरमेंट है, क्या वो एक ही बार में चाहिए? किसी भी कंपनी को या किसी भी दुकान को, अगर तुम दुकान ही खोल रही हो तो दुकान खोलने के लिए तुमको 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो क्या एट द टाइम एक ही दिन में चाहिए? नहीं चाहिए। वो पैसा तोड़ तोड़ के चाहिए। मान लो पहला 10 लाख चाहिए हमको, पहला 10 लाख चाहिए हमको ज़मीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए। ठीक। फिर 10 लाख चाहिए हमको इक्विपमेंट या मशीन खरीदने के लिए। फिर 10 लाख चाहिए हमको रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने के लिए, स्टाफ की सैलरी के लिए। पैसा भी हमको पार्ट पार्ट में चाहिए। तो कंपनी तो स्टार्ट हो रही है ना यहाँ पे। जब शेयर इशू कंपनी कर रही है मतलब कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो वो कैपिटल भी क्या करेगी? पार्ट पार्ट में ही लेगी। पार्ट पार्ट में यानी इंस्टॉलमेंट करके ही वो पैसा लेने वाली है। पहले वो 2 रुपया मांगी, फिर 3 रुपया, फिर
फर्स्ट कॉल का, एंड लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग ली। इंस्टॉलमेंट में वो पैसा मांग रही क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत भी इंस्टॉलमेंट में ही है। किस में है? इंस्टॉलमेंट में। देखो पास करना है हम लोग को जनरल एंट्रीज। क्या पास करना है इस चैप्टर में हमको? जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए आप ध्यान से समझो। पहला क्या है? एप्लीकेशन 2 रुपये का, अलॉटमेंट कितने का बोल दिया? 3 रुपये का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना का बोल दिया? फर्स्ट कॉल कितना का बोल दिया? 2 रुपये का, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना बोल दिया? 3 रुपये का। तो देखो एप्लीकेशन कितने रुपए का बोला गया है? 2 रुपये का, अलॉटमेंट कितने का? 3 रुपये का, फर्स्ट कॉल कितने का? 2 रुपये का, सेकंड फाइनल कॉल कितने का? 3 रुपये। ये सारा पैसा कंपनी मांग क्यों रही है? शेयर के लिए। जो कंपनी ने शेयर इशू किया है उस शेयर के लिए। और ये पैसा आएगा तो कंपनी ये पैसा कहाँ डालेगी? अपने शेयर कैपिटल में। कहाँ डालेगी कंपनी पैसा? अपने शेयर कैपिटल में। अपने कैपिटल के लिए तो पैसा मंगा रही है, अपने कैपिटल के लिए ही पैसा वो मंगा रही है। जैसे रिलायंस की कंपनी का जो मालिक है मानी जी, पूरा का पूरा शेयर उनका नहीं है, कुछ परसेंट शेयर उनका है, बाकी तो शेयर किसका है? पब्लिक का। कुछ FII का है, ठीक है, FII का। बड़ा खतरनाक बेकार मार रहे हो, FII फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक, जो बाहर से आते हैं, ठीक, इन्होंने पैसा लगाया। अब देखो ये जो नाम है ना ये टेम्पररी है, एक्चुअली में ये टेम्पररी नाम है। एक्चुअली में खेल क्या है? ये पैसा आएगा कहाँ जाएगा? शेयर के कैपिटल, कंपनी के कैपिटल में। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पब्लिक पैसा लेके जाती है किसके पास? कंपनी के पास। क्योंकि कंपनी ने पहले से एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रखा होता है, मार्केट में बता रखा होता है कि मेरी इतनी शेयर्स मार्केट में उतर चुकी है, एक शेयर्स का दाम इतना है, वो बोल रखे थे। अब उस कंपनी को ये नहीं पता ना कौन कौन अप्लाई करने वाला है। अब पब्लिक जब जाती है अप्लाई करने के लिए तब जाके पता चलता है कि हाँ फलाना भी आया है, ढिकाना भी आया है, सब लोग आए मेरे यहाँ पे खरीदने के लिए। उसको पता चल जाता है कौन कौन पर्सन अप्लाई किया है। सच डेट आप स्कूल में जाते हो, क्या करते हो? पहले स्कूल में जाने से पहले आपको क्या तुरंत एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आप पहले रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा करते हैं, यानी 300 रुपये, 400 रुपये, हर स्कूल का अलग अलग है। महंगा स्कूल होगा 2000 रुपया, ठीक। रजिस्ट्रेशन फीस एक जमा करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन फीस में कंपलसरी नहीं है कि आपको सीट अलॉट कर दिया जाए उस स्कूल का, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको एक सीट अलॉट कर दिया जाता है, ठीक, बोल दिया जाता है ठीक है अब आपके नाम पे सीट हो गया, आप अब एडमिशन करा लीजिए। यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट से, जो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किए थे स्कूल से, इससे कंफर्मेशन नहीं हो रहा कि सीट आपके नाम पे बुक्ड हो गई है या अलॉट हो चुकी है। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम पास ना कर ले, कम स्कूल आपको ना बोल दे कि चलो ठीक है आप अब एडमिशन करा लो। वैसे ही शेयर्स में है। शेयर्स में पब्लिक सबसे पहले कंपनी को भेजती है पैसा, और कंपनी बोलती है कि हमको पैसा एक साथ नहीं चाहिए, एक इकट्ठा नहीं चाहिए, मुझे तोड़ तोड़ के चाहिए। यानी पहला पैसा कौन सा चाहिए? पहला पैसा चाहिए हमको एप्लीकेशन का। किसका? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का कितना रुपया बोल रहा है? 2 रुपया। सबसे पहले ये पैसा कौन भेजा? पब्लिक भेजा। किसके पास? कंपनी के पास। तो कंपनी का जब पैसा आया एप्लीकेशन का 2 रुपया, तभी कंपनी को पता चला कि हाँ ये शेयर होल्डर है, राम है, मान लो ये शेयर्स खरीदना चाहता है मेरी कंपनी का, श्याम है ये भी मेरे कंपनी का शेयर्स परचेस करना चाहता है, इन्होंने 2-2 रुपये भेज दिया, ठीक। अब कंपनी इशू कर रही है 10,000, अब पब्लिक ने 10,000 शेयर्स के लिए पैसा भेज दिया, तो कंपनी क्या करेगी? पैसा रख लेगी और शेयर्स उसके नाम पे कर देगी। क्लियर? अब कंपनी को पता है कि मेरे कौन कौन शेयर होल्डर है। पहले पता नहीं था, एप्लीकेशन के प्रोसीजर के पहले पता नहीं था। जब पब्लिक ने अप्लाई किया एप्लीकेशन मनी के लिए, तब कंपनी को पता चल गया कि मेरे शेयर होल्डर कौन कौन हो गए हैं। बात समझ में आया आप तक? अब जनरल एंट्रीज की बात की जाए, जनरल एंट्री कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले किसका है? एप्लीकेशन का। आज बड़ा हैंग कर रहा है, रुको तो। देखो पार्ट पार्ट में पैसा मंगाएगी। अब बात करते हैं इसके जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री कैसे पास होने वाला है, पहली बात, ठीक है। जनरल एंट्री सबसे पहले जो एंट्री पास होगा वो एप्लीकेशन का होगा। 2 एंट्री पास होने वाला है इसमें, एक होगा रिसीविंग का और दूसरा होगा ट्रांसफ़र का या फिर ड्यू एंट्री, ठीक है। एंट्री समझ लीजिए पहले। सबसे पहले पब्लिक क्या कर रही है? सबसे पहले पब्लिक ही पैसा भेज रही है। किसके पास? कंपनी के पास। कौन सा पैसा भेज रही है? क्या पूरा का पूरा 10 रुपये भेज रही है? वो नहीं, वो बस भेज रही है कितना रुपया? 2 रुपया। कौन सा वाला? एप्लीकेशन अमाउंट। कौन सा वाला? एप्लीकेशन अमाउंट का 2 रुपया ही वो भेज रही है। किसको? कंपनी को। यहाँ तक क्लियर? अब एप्लीकेशन में पैसा आ रहा है और मान लो कंपनी ने मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर्स एंड पब्लिक सब्सक्राइब कर ली, कितना आपका? 10,000 शेयर्स। तो पैसा कितना है आपके पास एप्लीकेशन में? 10,000 रुपये। कितना रुपया?
₹2, यानी कितना हो गया 20,000 पैसा आया। अब एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, ठीक, बैंक से आएगा, कैश से नहीं आएगा, ठीक, कंपनी के लॉस में लिखा हुआ है कैश से नहीं आएगा, बैंक से आएगा। रीज़न भी है बैंक से आने का कि ये शेयर्स का जो ट्रेडिंग है हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। किससे करते हैं, ऑनलाइन, यानी बैंक के थ्रू ही करते हैं, किसी कंपनी में जाकर हम डायरेक्टली कैश नहीं पकड़ाते हैं। तो पहले पैसा आ रहा है यानी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। वाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब ये हो जाएगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी रियल नेचर का एसेट रियल नेचर में जाता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट साइड। कितना पैसा आ रहा है, 20,000 रुपया, कितना आ रहा है पैसा, 20,000 रुपया। अब ये पैसा आ किसका रहा है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, किसका पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन ये किस नेचर का अकाउंट है, कितना आ रहा है 20,000, ये है तुम्हारा पर्सनल नेचर, यानी कोई इंसान पैसा भेज रहा है ना, कोई इंसान पैसा भेज रहा है तो ये पर्सनल नेचर में आ जाएगा। डेबिट है रिसीवर, क्रेडिट है गिवर, यानी ये गिवर है, गिवर की साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये एप्लीकेशन का पैसा तो आया, मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये नाम जो ये टेम्पररी है, कंपनी को तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा पैसा अपने शेयर कैपिटल में डालना है। कहाँ डालना है, शेयर कैपिटल में। उसको पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना, तो ये नाम तो टेम्पररी है, क्या है, टेम्पररी। अब पैसा क्या करेगी कंपनी, पैसा ये जो एप्लीकेशन का पैसा था ये उठा के कंपनी कहाँ डाल देगी, शेयर कैपिटल में। कहाँ डाल देगी, शेयर कैपिटल में। देखो तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट खत्म कर दिया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कंपनी पैसा कहाँ डाल रही है, अपने कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंक्रीज होता तो किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। कितना रुपया आया था एप्लीकेशन में, 20,000 डाल दिया कैपिटल में, कितना 20,000। देखो इसका इफेक्ट देखो एक बार, इस एंट्री का इफेक्ट एक बार चेक कीजिए, क्या इफेक्ट आ रहा है। आप देखिएगा इफेक्ट, एप्लीकेशन पहले वाले में कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड में, दूसरे वाले में कहाँ लिखा था, डेबिट साइड में। ये एप्लीकेशन क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में, दोनों कट गया कि नहीं कट गया, दोनों कट गया। इसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना कितना 20,000 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेट इफेक्ट तो यही आ रहा है। कैसे इफेक्ट आया, क्योंकि मैंने बताया था जो भी बैलेंस डेबिट में होता है उसको कैंसिल करने के लिए हम कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट में। क्रेडिट वाले को कहाँ लिख देते हैं, डेबिट में। ये क्रेडिट में था, आपने इसको कहाँ लिखा, डेबिट में, यानी एप्लीकेशन का अकाउंट खत्म। बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली पैसा तो हमने शेयर कैपिटल के लिए ही मंगाया था, बात समझ में आ गया। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में तभी डालते हैं जब हम शेयर होल्डर के नाम पे अलॉट कर देते हैं। अगर शेयर होल्डर के नाम पे शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे तो इसकी एंट्री अलग हो जाती है, वो हम बाद में समझाएंगे। फिर ये बता देता है एक बार एंट्री क्या होती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी पैसा उसको वापस दे दिया, जो एप्लीकेशन में पैसा आया था वो पैसा हमने उसको वापस कर दिया, रफा दफा कर दिया, कहानी खत्म कर दिया, यानी रिफंड वाली एंट्री। ये जब अलॉटमेंट होगी उसके नाम पे तो ये पैसा हम क्या करेंगे, इस टाइप का एंट्री पास करेंगे। क्लियर। अब देखो ये पहला एंट्री पास हो गया, किसका, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का 2 एंट्री पास, पहला पैसा आया तो उसकी रिसीविंग एंट्री, दूसरा उस पैसे को हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, ये दूसरा एंट्री। अब यहाँ से हम लोग पास करेंगे किसका एंट्री, अलॉटमेंट का। अब देखो अलॉटमेंट से कहानी थोड़ी सी डिफरेंस है, कहानी ये डिफरेंस है कि जो पहला वाला एंट्री था ना, अब ये दूसरा एंट्री बन जाएगा, और ये जो दूसरा वाला एंट्री था ये पहला एंट्री बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पहला एंट्री। यानी पहले एंट्री में बन जाएगा आपका ट्रांसफ़र या ड्यू एंट्री, और दूसरे वाले में बन जाएगा आपका रिसीविंग एंट्री। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अभी बताया था कि कंपनी को तब तक पता नहीं होता कि शेयर होल्डर कौन है जब तक पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा नहीं भेजती है। अब कोई मान लो मैं ही एप्लीकेशन का पैसा भेज दे रहा हूँ ₹2, तो कंपनी को पता चल गया ना कि हाँ अभिषेक शेयर होल्डर बन चुके हैं इस कंपनी का। अब कंपनी को पता है जबकि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया तो अब किसका पैसा देंगे, अलॉटमेंट का। कंपनी को ये चीज़ पता है कि वो मेरे शेयर होल्डर है, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले ट्रांसफर या ड्यू एंट्री, उधारी एंट्री पास कर देंगे। पहले उधारी एंट्री पास करने के बाद एक नोटिस, एक मेल, एक लेटर चला जाएगा कि भैया आपका अलॉटमेंट का पैसा बचा हुआ है, अब आप पे कर दो। तो अब आप जब पेमेंट करेंगे, आप यानी पब्लिक जब पेमेंट करेगी कंपनी को, तो कंपनी उसका रिसीविंग एंट्री भी पास कर देगी। क्योंकि पहले नहीं पता था कि मेरा शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि पब्लिक जब पैसा भेजी तो पैसे का एंट्री पहले आ गया, कंपनी ने उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अब तो पता है कि मेरा शेयर होल्डर कौन है, अब पता है तो सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री पास कर देंगे। क्या होगा एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पहला ये एंट्री हो जाएगा। कितना रुपया? 3 रुपया था, यानी 10,000 शेयर्स पे कितना रुपया? 3 रुपया, यानी कितना हो गया? 30,000। कंपनी ने उधारी एंट्री पास कर दी, उसको पता था शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर का एक उधारी एंट्री पास करने के बाद उसको नोटिस भेज दिया कि भैया पैसा दे दो। अब शेयर होल्डर पैसा भेज रहा है तो कंपनी का पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा किसका आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट का, कितना? 30,000। इसका भी नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट निकाल के देखो, अलॉटमेंट कहाँ है? डेबिट साइड, यहाँ अलॉटमेंट कहाँ है? क्रेडिट साइड, खत्म हो गया। यानी एंट्री नेट इफेक्ट क्या बन रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आखिरी में पैसा कहाँ जा रहा है? शेयर कैपिटल में। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया अब तक? कोई दिक्कत? अब हम लोग किसका पास करेंगे? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री भी ये सेम होने वाला है। सबसे पहले कौन सा एंट्री? ट्रांसफर एंट्री, फिर कौन सा एंट्री? रिसीविंग एंट्री, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का इसका भी एंट्री सेम होने वाला है। पहले कौन सा? ट्रांसफर या उधारी एंट्री, उसके बाद कौन सा? रिसीविंग एंट्री। बात समझ में आ गया? देखो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या बनेगा? पहले ट्रांसफर एंट्री, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीविंग एंट्री में क्या बन जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात समझ में आ गया? अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री क्या बनेगा? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर रिसीविंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बात समझ में आ गया? यानी बस पहले वाली एंट्री उल्टा रहेगी, मतलब पहले रिसीविंग एंट्री फिर ट्रांसफर एंट्री, लेकिन उसके बाद की जितनी भी एंट्री है पहले ट्रांसफर फिर रिसीविंग फिर ट्रांसफर फिर रिसीविंग। और याद रखिएगा ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको कहीं शो नहीं करना, ये नहीं दिखाना आपको, ये चीज़ नहीं दिखाना आपको, बस एंट्री पास करना, ये बस समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेयर इशू एट पार वाला टॉपिक, फिर इशू एट प्रीमियम टॉपिक और परचेस कंसिडरेशन वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सर थैंक यू बच्चों।